कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है, लेकिन जब सरकारी तंत्र सुस्त पड़ जाए और ग्रामीण मजबूर हों तो समाज के ही कुछ भगीरथ आगे आकर इतिहास रच देते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की गई है चित्रकूट के बिरसिंहपुर और रीवा के सिमरिया विधानसभा के सरहद पर, जहां वर्षों से मार्ग के लिए तरस रहे कलबलिया, पटना कला और कौंडिहाई जैसे गांवों के ग्रामीणों के लिए बिरसिंहपुर तक का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। रेमारी हरिहरपुर मार्ग से घूमकर जाने पर यह दूरी 15 किलोमीटर की पड़ती थी। खराब रास्ते और लंबी दूरी का ये सफर सबसे भयावह उस समय होता था जब चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत होती थी। आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले कई मरीज रास्ते में दम तोड़ देते थे। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन की चौखट पर माथा टेका, हर संभव मदद की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इसके बाद स्थानीय जनों ने अभय सीएनजी के निदेशक गुलाब शुक्ला से मदद की अपील की। ग्रामीणों की पीड़ा को समझते हुए अभय शुक्ला ने बिना किसी सरकारी मदद के अपने व्यक्तिगत खर्च पर मार्ग निर्माण का बीड़ा उठाया। लेकिन मार्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमीन। बिना जमीन के सड़क का सपना अधूरा था। यहाँ कौंडिहाई के पाठक परिवार ने वो मिसाल पेश की जो आज के दौर में दुर्लभ है। रामसुंदर पाठक, संकटमोचन पाठक, महामृत्युंजय, भुजंगराज और कष्टहरण पाठक ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी निजी उपजाऊ जमीन इस जनहित कार्य के लिए दान कर दी। जैसे ही जमीन और संसाधन मिले, काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और मात्र 20 दिनों के भीतर मुरम और मिट्टी से 12 फीट चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबा मार्ग बनकर तैयार हो गया। यानी कि जो सफर पहले 15 किलोमीटर का था, अब वो सिमटकर महज 7 किलोमीटर का रह गया है। आपातकालीन स्थिति में अब मिनटों में बिरसिंहपुर अस्पताल पहुंचना संभव होगा। वहीं गुलाब शुक्ला द्वारा व्यक्तिगत वित्त पोषण और पाठक परिवार द्वारा 3 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए निजी भूमि का दान अपने आप में एक मिसाल है। रोड बन जाने से इन गांवों में उत्सव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जो काम सरकारें दशकों से नहीं कर पाई, उसे गुलाब शुक्ला की इच्छा शक्ति और पाठक परिवार के त्याग ने चंद दिनों में कर दिखाया। क्या पूरा ये कार्यक्रम था, किस प्रकार से प्रेरणा बनी? ये सन 1947 में देश आजाद हुआ, पर आज तक बेड़ियों में जकड़ी हुई इस ग्राम कौंडिहाई छोटी सी जिला रीवा में ऐसी फंसी थी कि ये जंजीरें कोई छुड़ाने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ था। पर आज वो कहते हैं दोपहर में श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए थे देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए, वो भी जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी प्रकार इस कौंडिहाई को छुड़ाने के लिए कृष्ण भगवान आज मेरे यहाँ गुलाब शुक्ला पैदा हुए और हम लोगों को बेड़ियों से जकड़े हुए बेड़ियों से छुड़ाया और आजाद कराया। हम इस गुलाब शुक्ला से माने इतना आभारी हैं कि अब क्या बताएं, वर्णन हम नहीं कर पा रहे हैं उनका। सतना रीवा जिला को हाँ जोड़ा जिस तरीके से, जिस प्रकार से सतना और रीवा को जोड़े हैं, आज तक न कोई पैदा हुआ न होगा। पहले जब सड़क नहीं थी तो कितने किलोमीटर घूम के आते थे? हम 15 किलोमीटर घूम के भोलेनाथ शंकर जी के यहाँ जाते थे। इधर 15 किलोमीटर घूम करके फिर अपने यहाँ मेरे एक गांव है कौंडिहाई, वहाँ पर एक भोलेनाथ शंकर जी, वहाँ जाना पड़ता था। पर ना कि इस रोड से हमने पार नहीं हो पाया आज तक। इसके पहले और भी कोई समाज सेवियों से आपने कभी बोला नहीं है रोड बनाने? कोई नहीं। जितने भी आज तक विधायक, एमएलए, कोई भी सांसद, कोई भी आए हैं, कोई भी इनमें केवल वोट चाहिए उनको बस। इस रास्ते को बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी होगी। जमीन की आवश्यकता पड़ी। कैसे व्यवस्था हुई उनकी? मेरे गुलाब भैया शत्रुघ्न प्रसाद पांडे पटना ये प्रयास किए आए और हम लोगों से कहे, हमने कहा कि बराबर सहर्ष कम से कम आज तो कोई ऐसा महापुरुष पैदा हुआ देश में कि आज हम लोगों को आजाद कराने में हम लोग जंजीरों से जकड़े हुए बेड़ियों से हम बाहर निकल। इस मार्ग में कितने किसानों की जमीन फंस रही थी? यहाँ केवल पाठक परिवार की, जो हम लोग 4 भाई, 4 2 6 भाई हैं, उनकी टोटल जमीनें यहाँ से लेकर के पटना मार्ग तक हम लोग। इस गांव से पटना की दूरी कितनी थी?
2 किलोमीटर। कितनी जमीन दी गई, कितने एकड़ में जमीन दी गई? पहले पटना जाना होता था तो कितना जाते? हम लोग 15 किलोमीटर घूम के जाते थे। कहाँ से जाते थे आप? यहाँ से सिकरौरा, कलवलिया, इसके बाद पटना हम पहुँचते थे। इधर से जाएं तो बहारा और फिर घूम करके हरिहरपुर बहारा होकर के हम पटना आती थी। कितनी जमीन लगी होगी इस मार्ग पर? इसमें कम से कम 3 एकड़ जमीन श्रीमान जी लगी है। वो सब किस परिवार की है? पाठक परिवार की। और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया फिर, जमीन जब आपने दे दी? गुलाब शुक्ला और शत्रुघ्न पांडे जी। ये मार्ग केवल मिट्टी और मोरम की संरचना नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास और ग्रामीणों की जीवन रक्षा की अब नई जीवन रेखा बन गई है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र यही था कि भोलेनाथ को पार्वती जी के पास भेजना। मड़पहा बोल के आप श्रीमान एक और है मेरे यहाँ। मड़पहा मंदिर जो है कई हजारों साल पुराना है। भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। सबसे प्रथम मैं जब इस कौड़िहाई गांव में आया तो पाठक परिवार जी के घर पे बैठा तो चर्चा हुई मड़पहा मंदिर की। तो हमसे ये बताया गया कि आप मड़पहा मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो हमने रोड के लिए नहीं गए, हम लोग रात में नहीं गए, हम लोग रोड के लिए। हम लोग मड़पहा मंदिर सुबह गए, रात भर इंतजार किए, सुबह मड़पहा मंदिर गए, भोलेनाथ के शिवलिंग देखे और मंदिर की अवस्था देखे। अवस्था देखने के बाद मैं वापस पाठक परिवार के पास आया और मैंने उनको प्रण किया, उनसे प्रार्थना किया कि आप मड़पहा मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसका जीर्णोद्धार कर सकूं और यहाँ से मैं पटना पहुँच सकूं। और उनके लिए एक ऐसा रास्ता, वो देव हैं, महादेव हैं, देवों को देव महादेव हैं, उनको आवश्यकता नहीं है, वो उड़ के जाएंगे पार्वती माई के पास। बट मैंने क्या किया कि वो उस रास्ते का, उनके लिए एक रास्ता बनाने का जब मैंने प्रयास किया तो इस सड़क निर्माण के माध्यम से किया। और जब मैं पटना के यहाँ पहुँचा, पटना बॉर्डर पहुँचा, सतना जिले में पहुँचा, तो वहाँ एक देवी मंदिर बना हुआ था जो कई हजारों साल पुराना है। उसका भी निर्माण अधूरा था। अधूरे निर्माण कार्य को मैंने लिया अपने पास और उसका निर्माण चालू किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये भोलेनाथ के लिए मैंने रास्ता बनाया है पार्वती माई के पास जाने के लिए। तो जब मैं वहाँ से कलवलिया पहुँचा, रास्ता तो एक ही है, आया कहाँ, सतना से रीमारी पहुँचा, रीमारी से कौड़िहाई, कौड़िहाई से पटना, पटना से कलवलिया। कलवलिया जब पहुँचा तो मेरे कलवलिया के यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, हमारे पूज्य पिता तुल्य पूज्य लोग हैं यहाँ पे। तो उन्होंने हनुमान जी से दर्शन करवाया, हनुमान जी मंदिर का दर्शन कराया, तो हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार सामने आया, उसका भी मैंने निर्माण चालू करवाया, जिसका निर्माण ऑलरेडी चालू है। उसके बाद भोलेनाथ दूसरे मिले, उनका निर्माण करवाया। तो मैंने प्रण किया था कि कौड़िहाई और पटना को जोड़ूंगा, भोलेनाथ पार्वती के लिए जोड़ूंगा और मेरे अपनों के लिए जोड़ूंगा। मैंने मेरे अपनों के लिए किया है और मैं आपको सच देता हूँ कि मेरे अपने जहाँ मुझे याद करेंगे वहाँ मैं पाया जाऊँगा और इसी संख्या के साथ पाया जाऊँगा। और मैं अपने स्वखर्च से सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं करूँगा। मुझे कितना समय लगा, कितना समय लगा, कितनी लागत आई? 20 दिन लगा है। लागत अभी जो जिन्होंने निर्माण किया, मिश्रा जी यहीं थे, अभी कहाँ है निवेन मिश्रा जी? मिश्रा जी आपके पीछे खड़े हैं, उन्होंने अभी तक बिल नहीं दिया मुझे। मैंने आज बोला आंकड़ा मत बोलना, हो गया गड़बड़ मत। तो मिश्रा जी ने मुझे अभी तक बिल नहीं दिया है। बिल जो आएगा, जो आया वो बिल मुझे प्रदान करना है, पे करना है और दूसरी जगह वापस मिश्रा जी को ले जाकर के दूसरा निर्माण करना है। गुलाब भैया। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी,
चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।